सागर घाटी को लेह से जोड़ने के लिए जोजिला टनल का निर्माण आज से शुरू। पहला ब्लास्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में। करीब 14 किलोमीटर लंबा होगा टनल। सेना के लिए बेहद मददगार, 6 साल में बनकर होगा तैयार। सेना और सिविल इंजीनियर्स की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काट कर करेगी सुरंग का निर्माण। 6 साल में बनकर होगा तैयार। 22 अक्टूबर को कोलकाता में पूजा पंडाल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुर्गा पूजा के दौरान वर्चुअल माध्यम से राज्य के लोगों को करेंगे संबोधित। उससे पहले 19 अक्टूबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिलीगुड़ी का करेंगे दौरा। उत्तरी बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हैदराबाद में बारिश के बाद शहर में सैलाब। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक नाव पलटने का आया वीडियो। नाव में सवार थी कई महिलाएं और बच्चे। चोली चौकी इलाके की घटना। पहली मंजिल तक सड़क पर भरा था पानी। रेस्क्यू टीम की मदद से सबको बचाया गया। हैदराबाद के कई इलाकों में अभी फंसे हैं लोग। नाव की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आज फिर किया प्रभावित इलाकों का दौरा। बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। सेना ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र और तेलंगाना के सीएम से की बात। हर संभव मदद का भरोसा। गृह मंत्री की भी हालात पर लगातार नजर। राष्ट्रपति ने भी तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की बात। बारिश बाढ़ से जानमाल के नुकसान पर जताया दुख। हैदराबाद में पूर्व सांसद विश्वेश्वर रेड्डी खुद नाव लेकर पहुंचे रेस्क्यू करने। उस्माननगर इलाके में करीब 500 घर सैलाब की चपेट में। लगातार बारिश से आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम लबालब 10 फीट ऊंचाई तक खोले गए 18 गेट। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद गिरा मकान। हरिबाउली इलाके में हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भारी बारिश से तबाही। सैलाब में समाये कई घर, कई मलबे में ढेर। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी इलाके में भारी बारिश के उफान पर आई मूसा नदी। कई वाहन लहरों में बहे। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जमींदोज हुई इमारत। हादसे में बाल बाल बची महिला। तेलंगाना में भारी बारिश का जानलेवा कोहराम। सूबे के अलग अलग इलाकों में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि। पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहर की सड़कों पर दिखा दरिया। पुणे के कोरगांव पार्क में भारी बारिश के बाद भरा पानी। कमर तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र की बारामती में बारिश से बढ़ी मुसीबत। घरों में घुसा पानी। कर्नाटक के कुलबर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया 2,23,000 क्यूसेक पानी। भीमा नदी का बढ़ा जलस्तर। तमिलनाडु के मलप्पुरम में भी भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी पानी। हाथरस के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की। हाथरस कांड में आरोपियों के घर पहुंची सीबीआई की टीम। चारों आरोपियों के परिवार वालों से करेगी पूछताछ। सीबीआई की टीम कल हाथरस जिला अस्पताल भी गई। 14 दिसंबर की सीसीटीवी फुटेज की ली जानकारी। अस्पताल ने फुटेज देने में असमर्थता जताई। सीबीआई ने कल पीड़िता के भाई और पिता से की पूछताछ। करीब 6 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। कहा सीबीआई जांच से नहीं कोई घबराहट। बाराबंकी की रहने वाली नाबालिग दलित लड़की के साथ बर्बरता की घटना। खेत में मिला शव। परिवार ने के मुताबिक बंधे हुए थे लड़की के हाथ। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बनाई गई टीम। हरियाणा के जींद में इंसाफ के लिए धरना दे रहे परिवार के साथ पुलिस की दरिंदगी। बुजुर्ग की पिटाई। घर में चोरी होने की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा था परिवार। पुलिस ने महिला की बाल खींचे। दिव्यांग को उठाकर पटका। गुणमुख जाति विकास बोर्ड के चेयरमैन ने लिया मामले का संज्ञान। कहा गरीब समझकर पुलिस ने किया अत्याचार। उल्टे दर्ज किया केस। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है प्रदूषण का स्तर। आज सुबह आसमान में छाया धुंध। बेहद खराब लेवल पर पहुंचा प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से सीपीसीबी की 50 टीमें दिल्ली एनसीआर में होंगी तैनात। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पराली से प्रदूषण सिर्फ 4% बढ़ा। केवल पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है। 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा अचानक बढ़े प्रदूषण की वजह क्या है। स्थानीय वजहों में कोई बदलाव नहीं। धुआं दिल्ली पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली आ रहा है, उसके बारे में तो हम
कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में अपने पोल्यूशन को इस वक्त कम करने के लिए जो जो कदम हम उठा सकते हैं वो सभी कदम उठाने। 14 महीने बाद नजरबंदी से बाहर आई महबूबा मुफ्ती के घर सियासी हलचल। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। आज दोपहर में महबूबा मुफ्ती ने बुलाई कश्मीरी नेताओं की बैठक। गुप्कर घोषणा पत्र को लेकर होगी माथापच्ची। बीजेपी ने कश्मीर में नई सियासी मोर्चाबंदी को लेकर किया पलटवार। कहा अब कभी पूरा नहीं होगा सपना। इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे, ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। नेपाल के दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। नवंबर के पहले हफ्ते में करेंगे दौरा। एलएसी पर चालबाजी के बीच चीनी राष्ट्रपति का नया शगुफा। मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों को दिया संदेश, युद्ध की तैयारी करो, हाई अलर्ट पर रहो। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। मानकोट और मेजर सेक्टर में फायरिंग। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले 2 दिन रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के लिए आ जा सकती कांग्रेस की एक और लिस्ट। 49 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करने वाली महिला की मौत। सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिल्ली में धौलकुआं पर ट्रैफिक पुलिस वाले को घसीटती रही कार। सीसीटीवी में गाड़ी के बोनेट पर लटका दिखा पुलिस वाला। महाराष्ट्र के अकोला में गैस के गुब्बारे का सिलेंडर फटने से एक की मौत, एक बच्चा और गुब्बारा बेचने वाला गंभीर रूप से घायल। यूपी के गाजीपुर में पेट्रोल पंप पर तेल भराने के बाद बदमाशों ने चलाई गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। राजौरी में सेना के एक जेसीओ को लगी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। बिहार के तारापुर में चुनाव प्रचार करने आए नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर से उड़ा पंडाल, लोगों में अफरा तफरी। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन। परसा सीट से भरा पर्चा। बिहार के छपरा में बीजेपी विधायक को करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना। विधायक गो बैक के लगे नारे। बीजेपी से टिकट कटने के बाद विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा। बिना नाम लिए स्थानीय बीजेपी सांसद पर किया हमला। यूपी के सुल्तानपुर में लबो सीट से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी की मांग। राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले कार सेवकों के परिजनों को मिले पेंशन। यूपी के पीलीभीत में अनाज मंडी के निरीक्षण पर आए डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। देश में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा मामले, 72,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 730 मौत, 1,10,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले, 15 लाख के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस, 3,14,000 के पार मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए केस, 4,39,000 के पार पहुंचा कुल मामला। आज से लागू हुई अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। देश के कई राज्यों में खुल जाएंगे स्कूल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स थिएटर और स्विमिंग पूल। सिनेमा घरों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की खास गाइडलाइंस, सभी को पालन करना होगा। सिनेमाघर में 50% दर्शक ही जा सकेंगे, एक सीट छोड़कर बैठने की होगी व्यवस्था। मास्क पहनकर ही सिनेमाघर में मिलेगी एंट्री। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के उचित इंतजाम जरूरी। एसी के तापमान को लेकर भी जारी की गई गाइडलाइंस। 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा तापमान। सिनेमाघरों में जाने के लिए दर्शकों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। खाने पीने की चीजों पर भी बैन। फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था होगी ऑनलाइन। एंट्री, एग्जिट गेट, सीट और लॉबी को समय समय पर करना होगा साफ। सिनेमा हॉल को हर शो के बाद करना होगा साफ। सीटों की सफाई का भी रखा जाएगा खास ध्यान। दिल्ली में कल से खुलेंगे थिएटर। शो के लिए जरूरी इंतजाम कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए गए बदलाव। गुरुग्राम में भी सिनेमाघर हुए तैयार। पेपरलेस टिकट से होगी दर्शकों की एंट्री। दिल्ली में एयरपोर्ट कैंपस में मिली एक हफ्ते से लापता युवक की लाश। परिजनों ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। यूपी के संभल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अपराधी के घर पर लगाए कुर्की के पोस्टर। गोंडा के एसिड अटैक के आरोपी के पक्ष में लामबंद हुए गांव के लोग। विरोध में बंद किए बाजार। सीबीआई जांच की मांग। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज बुनकर एक बार फिर बेमियादी हड़ताल पर। फ्लैट रेट पर है बिजली की मांग। यूपी के बुलंदशहर में इंसाफ के लिए बच्चों के साथ भी सड़क पर बैठी महिला। दहेज के आरोप में पति की गिरफ्तारी न होने से नाराज।
गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाई कारोबारी अजय पांचाल की हत्या की गुत्थी। मुख्य आरोपी महिला पिंकी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति से खर्च मांगने पहुंची महिला ने किया हंगामा, दुकान में की तोड़फोड़। बिहार के दरभंगा में तालाब से मिला युवक का शव, 1 महीने बाद होनी थी शादी। यूपी के पीलीभीत में घर पर कच्ची शराब बनाते 4 महिलाओं को पकड़ा गया, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। प्रयागराज में ट्रक में भड़के आग के शोले, बिजली के खंभे से टक्कर के बाद लगी आग। ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस, फोन पर ही मिल जाएगी सभी तरह की समस्याओं का समाधान। तीसरी तिमाही में प्रॉपर्टी की बिक्री दूसरी तिमाही के मुकाबले 85% बढ़ी। प्रॉब्रिगर की रिपोर्ट में किया गया दावा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने WFH की बढ़ाई मियाद, अब बैंक के 50% कर्मचारी अगले 5 साल तक घर से कर सकेंगे काम। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल के बाद मुकेश अंबानी के अगले वेंचर का प्लान तैयार। स्मार्ट बिजली मीटर के कारोबार में उतरेगी कंपनी। त्योहारों पर चलेंगी 392 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाने की रेलवे की है योजना। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 13 रनों से हराया। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंची टीम। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के आगे पस हुआ राजस्थान। 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 148 रन। दिल्ली ने 161 रनों का दिया था लक्ष्य। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतकीय पारी। दिल्ली के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में झटके 3 विकेट, सिर्फ 25 रन ही बनाने का दिया मौका। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच का मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मैच। वेनेजुएला में कोरोना से आर्थिक संकट के हालात, घर पर मास्क और खाना बनाने के काम में जुटे कई प्रोफेशनल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगर जो बाइडेन की हुई जीत तो अमेरिका पर राज करेगा चीन। आलन को सैनफोर्ड में रैली के दौरान मंच पर डांस करते नजर आए ट्रंप समर्थकों ने भी लगाए ठुमके। 6 महीने बाद खोला गया ब्राजील का साओ पाउलो म्यूजियम, कोरोना की वजह से किया गया था बंद। न्यूयॉर्क में शेक्सपियर के नाटकों की नीलामी, करीब $10 मिलियन में बिका कलेक्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।